एक बात याद रखो, दुष्कर्म करने वालों को यम लेने आते हैं और शुभ कर्म करने वालों को देवते। पर आपने इन दोनों से ऊंचा उठना है। जैसे किला भंगियां वाले माताजी वचन करते थे, कलंगियां वाले मुझे दर्शन ना देना, क्योंकि मेरी इतनी अवस्था नहीं कि मैं तेरे प्रत्यक्ष दर्शन झेल सकूं। पर मुझ पर एक कृपा करना, मेरी विनती है कि अंतिम समय ना यम लेने आए ना देवते, तू स्वयं लेने आना। हमारा प्यार भी गुरु से ऐसा हो। अब ध्यान दो, जो कि हमारा पिता कितना बड़ा है, कितना सामर्थ है, उसकी बख्शिश कितनी बड़ी है। देवते कहने लगे, आप ठीक कहते हो, इस जीवात्मा ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, पर परमात्मा जी का रूप गुरु नानक जी जो धरती पर आए हैं, उनकी किसी मौज में अकस्मात उंगली इसकी चिता की ओर हो गई, जिसका कारण इसके सारे पाप जल गए हैं। यह है बख्शिश, इशारा समझना। यह तो गुरु नानक जी की उंगली की बात है। गुरु नानक जी के प्यारे चाहें तो एक का क्या, लाखों का लेखा फड़वा सकते हैं। कबीर जी ने हड़म्बा की छपित धरती पर शरीर त्यागा और नरक खाली करवा दिए थे। हर का भगत मरे हड़म्बे, ता सगली सैन तराई। राजा जनक जी ने एक घड़ी का सिमरण दिया नहीं, सिर्फ गिरवी रखा और नरक खाली करवा दिए। धन्य धन्य राजा जनक हैं, जिन सिमरण कियो विवेक। एक घड़ी के सिमरणे पापी तरे अनेक। अब स्वयं अनुमान लगा लेना कि यदि उसके भक्त उसके प्यारे लेखे पढ़वा सकते हैं, तो फिर गुरु नानक जी सर्व कला सामर्थ स्वयं निरंकार क्या नहीं कर सकते। भाई वीर सिंह जी के भी वचन हैं, समुद्र की भांति सत गुरु नानक जी की बख्शिश अनंत है। इसमें कितने भी पाप हो खत्म हो जाते हैं। हमारे पाप कितने भी हो फिर भी गिनती में हैं, परंतु गुरु नानक जी की बख्शिश सीमा से बाहर है। केवल उसका द्वार पाने की आवश्यकता है। दास गुरु के भरोसे से दावे से यह लिख रहा है कि जिसका सुखमणि साहिब जी की वाणी से अंदरूनी लगाव हो गया, जिसने सुखमणि साहिब जी का दामन भरोसे से विश्वास से पकड़ लिया, उसका प्रत्येक बुरा लेख गुरु को मिटाना पड़ेगा। कोई भी बुरा लेख, चाहे घर के झगड़े का, चाहे गरीबी का अथवा औलाद का, पक्की बात है कहीं दास की आंख से देखना। उसके पास कई मार्ग हैं। जैसे जो न्यायाधीश होते हैं, यदि वह चाहे कि किसी को बरी करना है, लेकिन कानून मुताबिक वह बरी ना हो सकता हो, तो वह कोई ना कोई सुषमता निकाल लेते हैं। इसी तरह गुरु जी के पास भी हमारे कर्म बदलने के, हमारे लेख मिटाने के कई मार्ग हैं। यह चाहे तो हमारे कर्म सपने में काट सकते हैं, सूली का कांटा कर सकते हैं। उसकी बख्शिश हर तरफ बदल सकती है। हमारे कर्मों में कुछ भी लिखा हो, गुरु चाहे तो सब विधियां बनाकर बंधन काट सकता है। चाहे लोक की इच्छा हो अथवा परलोक की, जो भी सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़ेगा वह खाली नहीं जाएगा। यदि आपको कोई कह दे कि तेरे कर्मों में 25 साल गरीबी भोगनी लिखी है, तो घबराइए मत, डगमगाइए मत। दया निधि, कृपा निधि वाणी सुखमणि साहिब जी का सहारा लो। वर्षों की गरीबी महीनों में, महीनों की सप्ताह में, दिनों में, घंटों में समाप्त की जा सकती है। यदि किसी के कर्मों में लिखा है कि 30 साल तूने अपने पुत्र से दुखी, अपनी पत्नी से दुखी रहना है, अथवा इतने साल अपने पति से दुखी रहना है, क्योंकि तूने इससे पूर्व जन्म बर्ताव किया है ऐसा,
अब यदि नहीं थी होश पूर्व जन्म पर बैठे ऐसा तो अब भोगने जाए, तो फिर सामर्थ गुरु के चरण पकड़ने का आनंद ही क्या आया। यदि सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़ ले, गुरु इतना प्रेम करता है कि वह आपका बोया वर्षों को महीने का, महीनों को दिनों का, दिनों को घंटों का रूप देकर काट सकता है। यह ठीक है, जो बोया है वह काटना पड़ता है, लेकिन उसकी बख्शिश सब कुछ बदल सकती है। इस पवित्र वाणी का सहारा लेने से सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। एक महापुरुष हुए हैं संत संगत सिंह जी कमालिये वाले। वह प्रतिदिन गुरुद्वारे गुरुवाणी की कथा करते थे और जिज्ञासुओं को सुखमणि साहिब जी की वाणी से जोड़ते थे। एक गुरुद्वारा है टोभा भाई टेक सिंह। एक बार महापुरुष कथा करके बाहर निकले तो जालंधर का रहने वाला एक मुसलमान अब्दुल करीम, जिसकी पत्नी का नाम इतिहास में लिखा है, नूर भरी महापुरुषों के चरणों में झुक पड़ा। कहने लगा, अल्लाह वालों मेरी भी विनती सुन लो। महापुरुष कहने लगे, बता क्या बात है। उसकी आंखों में अश्रु भर आए। कहने लगा, मैं जालंधर से आया हूँ। हमारा जालंधर में कारोबार था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमारा दिवाला निकल गया और हम बिल्कुल कंगाल होकर दर दर भटकते आज यहाँ पहुँचे हैं। 4 दिनों से बिल्कुल भूखे हैं। कहीं से रोटी भी नसीब नहीं हुई। कोई रहने की जगह नहीं। सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। महापुरुष के मन में दया आई। वह उन्हें अपने डेरे ले गए। वहां भोजन करवाया, अच्छे साफ वस्त्र पहनने को दिए। इस मुसलमान नवयुवक ने देखा कि कई लोग महापुरुष के पास आकर अपनी मुश्किलें, अपने दुख बताते थे और महापुरुष उन्हें कोई ना कोई गुरुवाणी का नियम प्रदान करके भेजते थे। यह है तो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, लेकिन यह सब देखकर उनकी भी श्रद्धा बन गई और महापुरुष को विनती करने लगे, हमें भी कोई ऐसा कलाम दीजिए जिससे हमारी निर्धनता दूर हो जाए, हम पर भी रहमत करो। महापुरुष ने इनकी हालत देखकर, इनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर 1-2 मिनट नेत्र बंद करके कुछ सोचा और कुछ पलों बाद नेत्र खोले। समीप एक सिंह खड़ा था। उससे कागज व पेन लिया। महापुरुष उर्दू जानते थे। उर्दू में सुखमणि साहिब जी की एक पंक्ति लिख दी, प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नवनिध। क्योंकि महापुरुष अवस्था देखकर खुराक देते हैं। सोचा हो सकता है सारी वाणी शुद्ध ना पढ़ सके। एक पंक्ति लिखकर कहा, दिन रात श्रद्धा से इस पंक्ति को पढ़ते जाना, परमात्मा जी कृपा दृष्टि करेंगे। उसे ऐसी लगन लग गई कि हर वक्त यही पंक्ति जपता रहा। इस पंक्ति के अर्थ समझना कि वाणी पढ़ने से, प्रभु को याद करने से रिद्धियों सिद्धियों व नौ निधियों की प्राप्ति होती है। वह दोनों सदस्य संतों के डेरे में ही रहते रहे, वहां सेवा करते रहे और साथ यह पंक्ति पढ़ते रहे। यह पंक्ति पढ़ते अभी 3 दिन ही बीते थे। चौथा दिन हुआ, एक फौजी सूबेदार गुरुद्वारे दर्शन करने आया। यह वहां सेवा कर रहे थे। उसकी नजर इन पर पड़ी और पूछ लिया कि आप कौन हैं। इसने अपनी व्यथा बताई कि निर्धन हूँ, दिवाला निकला है, पत्नी साथ है, रहने को कोई ठिकाना नहीं, बहुत दुखी हूँ। यहाँ आकर दास सोचता है कि भगवान जी से डर कर रहना चाहिए। दास ने तो अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला है कि किसी पक्ष से ही भी ऊंचे हो जाओ, चाहे धन द्वारा, बंदगी द्वारा अथवा किसी भी गुण द्वारा, ओहदे द्वारा, उस परमेश्वर से हमेशा डर कर रहो। कोई पता नहीं
वह किस समय कहाँ पहुँचा दे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। किसी पक्ष से भी ऊंचे उठ जाओ, अपना अतीत ना भूलो। वह बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना अतीत याद रखते हैं कि मैं क्या था, और यदि कोई उसकी बख्शिशें मिलने के बाद उसे भूलकर अभिमानी हो जाए तो फिर परमेश्वर जी द्वारा परीक्षा आ जाती है।